आप पहली महिला ऐसी हैं बदलापुर विधानसभा की जो अपने ससुराल में बारात लेके आई है। क्या करें सर, जब उधर हमारे यहाँ मतलब नहीं स्थिति ठीक थी, वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे तो आना पड़ा इधर ही। आप देख सकते हैं कि दोस्तों अजय के हाथों में अभी मेहंदी लगी हुई है। ये देखिए इनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। अच्छा, आप एक ही हाथ में मेहंदी लगाए हैं? अच्छा, दोनों में लगाए। हाँ, सब खा पी के जमाल वगैरह हुआ, सब चले गए। आपकी सहेलियां भी आई थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं जनपद जौनपुर के एक गांव में हूं। आपको बता दें कि एक दिन पहले जिस घर पे मैं मौजूद हूं, इसी घर पे एक लड़के के यहाँ दुल्हन बारात लेके आती है। आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे कि दूल्हा दुल्हन के यहाँ बारात लेके जाता है, फिर हंसी खुशी विदाई करके फिर दुल्हन को घर लेके आता है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हुआ है। यहाँ पे दुल्हन ही बारात लेकर के लड़के के घर आ गई। अब यहाँ बारात आई, खातिरदारी हुई और उसके बाद दुल्हन कहाँ गई, ये जानने के लिए आप वीडियो में हमारे बने रहें। दोस्तों, आज के ज़माने में लोग जितने पढ़े लिखे होते हैं उनको खूबसूरत बीवी चाहिए और उनको ढेर सारा दान दहेज चाहिए। उस खूबसूरत बीवी और दान दहेज के पीछे वो ये भूल जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनकी किस स्तर पे जाएगी। हम बात करते हैं दूल्हे की। हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं यही वो दूल्हे हैं जिनके यहाँ दुल्हन ने बारात लेकर के आई और ये दुल्हन है। ये दूल्हे और दुल्हन, ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों में प्रेम हुआ और प्रेम के बदौलत जो है इनकी शादी संपन्न हो गई। अब क्या सच्चाई है हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार गौतम मेरा नाम। अजय जी, जो है पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी है? हमारा है बीए बीएड और हम एमए कर रहे हैं, जो कि इस बार फाइनल हो जाएगा। और टीजीटी बीजीटी का इलाहाबाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है तैयारी करने का सिलसिला आपका कब से चालू हुआ? लगभग 2022 से। 22 से। जी। कितने भाई हैं अजय जी? हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े हैं? जी, सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं? जी। आपके 3 भाइयों की शादी हो चुकी है? जी। माता पिता आपके? हाँ है। तो अजय भाई, जो है आपके यहाँ बारात आई और बारात नहीं, वैसे 2-3 गाड़ी वैसे आए थे। उसके बारात नहीं कह सकते क्योंकि सब कुछ यहाँ पे था। बस उधर से लड़की आई थी। जब हम लोग की शादी जो है सामूहिक विवाह हो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री वाला हुआ था, बदलापुर में था, तो वहीं से हुआ था। उसके बाद उधर चले गए। तो हम लोग अपने हम लोग बाबा साहब को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनके उनके बताए हुए मार्गों पे चलना चाहते हैं और चल भी रहे हैं। तो हम लोग अपने बौद्ध रीति रिवाज में शादी करने के लिए इसलिए उनको वहाँ भेज दिए। इसके बाद एक डेट रखी गई जिसमें हम लोग की इसी में शादी हुई 5 मई। अच्छा अजय भाई, एक बात आप ये बताइए, आज के ज़माने में लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और आप भी पढ़ाई लिखाई किए, घर से भी आप संपन्न दिख रहे हैं, चेहरे से भी आप सुंदर हैं, अच्छे भी हैं, तो फिर इस तरह की शादी करना बिना दहेज की, ये कैसे आपके दिमाग में आया? बस हम एक नई सोच रखते हैं कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लोग के घर भी बहन बेटियां हैं, उनको भी बाद में शादी करने के लिए ढेर सारा दहेज देना पड़ता है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं समाज को कि हम लोग बिना दहेज की शादी करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों अजय के हाथों में अभी मेहंदी लगी हुई है। ये देखिए इनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। अच्छा, आप एक ही हाथ में मेहंदी लगाए हैं? अच्छा, दोनों में लगाए हैं? दोनों में भी लगाए। क्या लिखे हैं ये? अच्छा, अजय लिखे हैं ये। अच्छा, ये आपकी पत्नी सुकुमारी है? जी। अजय जी, कैसे सब मैनेज आप कर लिए? घर वाले से बात किए, जैसे कि 1 साल पहले शादी पड़ी थी तो आई थी यहाँ पे। तो घर वाले भी इनको जानते थे, हर चीज़ समझती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, समझदार भी हैं। तो सब लोग जब बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कर लीजिए, तो तब हम लोग राज़ी हो गए। और अच्छा। वहाँ भी बात किए तो इनके पिताजी माने, तो आए यहाँ पे बात किए पापा से, तब सब संपन्न हुआ। अच्छा, ये आपको मोटरसाइकिल, कार, पैसा, रुपया, धन दौलत ये सब नहीं चाहिए था? जी नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है सब कुछ, तो हम ये सब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रखते हैं सोच कि हम लोग कुछ चाहिए। यानी आप पढ़ाई लिखाई का सही सही इस्तेमाल आपने किया? जी, हम ये चाहते हैं कि जैसे जो हमारे साथ जीवन साथी हो वो समझदार हो, हर परिस्थिति को समझे और साथ में रहे, कोई झगड़ा लड़ाई या किसी से ना करे, ताकि हम जिसे जान रहे हैं उससे अगर शादी करेंगे तो हम बाद में पछताना नहीं पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। अच्छा, इनसे आपका
प्रेम मोहब्बत था। जी। कितने वर्षों का था या कितने महीनों का? साल पहले शादी हुई हमारे भाई के, तो उसी में आए थे, उसी में हुआ। इसके बाद तब शादी का डेट रखा गया। बातचीत कब जारी हो गई आपकी? वही 1 साल पहले। कौन शुरुआत किया था? अरे दोनों लोग में हो गया था। पढ़ाई के साथ साथ प्यार की गाड़ी भी चलने लगी। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, जैसे हर माता पिता का एक लालसा होता है, एक माता पिता की एक उम्मीद होती है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, कुछ बनेगा और मैं शादी करूंगी, ऐसी दुल्हन लाऊंगी, इतना दहेज मिलेगा, मोटर कार मिलेगी, तमाम गांव देश के लोग देखेंगे। तो आपके वाले में तो कुछ नहीं मिला। जी नहीं, तो हमारे घर वाले देखिए ऐसे लोग हैं कि उनके अंदर लालच नहीं है। उन लोग बस प्रेम के लिए ही सब कुछ कर देते हैं। उन कभी हमारे चारों भाई की शादी हुई, कभी किसी चीज़ की दहेज की बात नहीं हुई। जो मिल गया, जो नहीं मिला कोई बात नहीं। और फिर हम बात किए, और सब लोग हमारे भैया वैया सब बोले कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी इच्छा है तो कर लीजिए। तो सब वही किए। अच्छा, आपकी वो जो होने वाली पत्नी थी, प्रेमिका थी, वो आप ही के यहाँ आई, यहीं पे बारात सजी और यहीं पे जयमाल हुआ? जी सब कुछ यहीं पे हुआ। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब साथ बारात कोई लेके जाता है तो वहाँ औरतें इकट्ठा होती हैं, गीत गाती हैं, फिर मतलब तमाम रस्में जो होती हैं वहाँ औरतें देखने के लिए आती हैं, तो यहाँ भी देखने के लिए लोग आए थे? सब कुछ वैसे हुआ था हमारे घर जैसे होता है। हम्म। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ। हाँ, अच्छा, यहाँ भी मतलब औरतें खूब देखने के लिए आई थी? सब आए थे। हाँ, यहाँ भी रथ पे आप बैठे? नहीं रथ पे नहीं, हम लोग डायरेक्ट बस ये इधर तैयार हुई, वहाँ पे डायरेक्ट जयमाल पे जा करके हम लोग की शादी हुई। अच्छा, आपके घर में ही तैयार हुई? जी यानी लोग जो है बारात लेके जाते हैं, फिर दुल्हन सुबह आती है, तमाम रीति रिवाज होते हैं, जो दूल्हे की बहन होती है, उनकी माँ, उनकी बुआ जो होते तमाम रीति रिवाज निभाती हैं, फिर दुल्हन को घर की ड्योढ़ी के अंदर प्रवेश कराया जाता है। यहाँ शादी से पहले ही आपकी दुल्हन ड्योढ़ी के अंदर आ गई? जी, हम लोग ये सब नहीं मानते हैं हाँ। कि बौद्ध धर्म से है क्या? जी बौद्ध धर्म से। इसलिए हमारे यहाँ देख लीजिए, हर जगह बाबा साहेब की फ़ोटो, बुद्ध भगवान की फ़ोटो रहेगी, आपको दिखेगी। वो तो संविधान के रचयिता हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। शिव कुमारी जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी या जो है छुड़ा दी गई? नहीं, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए छोड़ दिए। क्या मतलब घर परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था? कोई नहीं था, पिताजी थे वो बीमार रहते थे, इसीलिए। कितनी बहनें हैं आप? 2 लोग हैं। अच्छा, आप बड़ी हैं? नहीं, छोटे हैं सबसे। अच्छा, और आपके भाई कितने हैं? भाई भी 2 हैं। वो लोग मतलब कोई मतलब नहीं रहता है, पिताजी को भी नहीं देखते ताकते हैं, उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। मतलब पिताजी पाल पोस के बड़ा कर दिए, उसके बाद जब वो कमाने लगे तो अपना देखने लगे। हाँ, अपना देखने लगे वो लोग। शिव कुमारी जी, जैसे आज आप जिस घर में बैठी हैं, आपको कितनी संतुष्टि मिल रही है? बहुत। बहुत संतुष्टि मिल रही है? जी, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। आप पहली महिला ऐसी हैं बदलापुर विधानसभा की जो अपने ससुराल में बारात लेके आई है। क्या करें सर, जब उधर हमारे यहाँ मतलब नहीं स्थिति ठीक थी, वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे तो आना पड़ा इधर ही। अच्छा, कैसे आप अजय भाई को कैसे आप तैयार की कि मैं आपके यहाँ बारात लेके आ रही हूँ, आप खिलाइए पिलाइए, तमाम खर्च कीजिए? नहीं ऐसी हाँ, बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं थी, जो था वो सब ठीक था। बस हमारे लोग की शादी मतलब बदलापुर में हो गई थी, सामूहिक वाली शादी जो होती है वहाँ पे हो गया था। उसके बाद हम अपने घर चले गए थे, तो फिर ये डेट पड़ा, फिर इधर हुआ शादी। अच्छा, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम। यहाँ पे सास ससुर का प्यार मिल रहा है? सब एकदम खुश। जहाँ आपका मायका है और मायके से लेकर के ससुराल तक, यहाँ के दोनों के बीच में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है, मायके से ज़्यादा यहाँ प्यार है। मायके से ज़्यादा यहाँ प्यार है? जी। आपकी माता जी? माता जी भी ठीक हैं। बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है। कितने दिन हुआ यहाँ पे रहते हुए आपको? अभी कल ही तो आए। कल आई हैं? तो कितने बाराती आप लेके आई थी? 20-25 लोग थे। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आई थी? 3। 3 गाड़ी आई। तो सारे बाराती लोग खा पी करके फिर चले गए? हाँ, सब खा पी के जमाल वगैरह हुआ, सब चले गए। आपकी सहेलियाँ भी आई थी? नहीं, सहेली भी नहीं आई थी। सहेली आपकी नहीं आई? नहीं। सहेलियों का साथ छूट गया? अरे अब मतलब ये नहीं, अपने घर होता है तो सब लोग आने देते हैं, कोई किसी और के घर जाने के बाद कोई थोड़ी जाने देगा। जी। हाँ। अच्छा, आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है? पढ़ाई आप जारी करेंगी? जैसे आपके पति हैं वो तो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हैं, तो पति के साथ आप भी अपनी शिक्षा कंटिन्यू करेंगी? हाँ। कहाँ जाएंगी? इलाहाबाद तैयारी करने? नहीं रहेंगे वो इलाहाबाद, हम घर पे रहेंगे। घर से तैयारी घर से करेंगे? तैयारी करेंगे। तो शादी होने के बाद पत्नियां पतियों पे दबाव डालती हैं कि घर आ जाइए, वहाँ मत पढ़ाई करिए?
नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अजय भाई का अगर करियर बनेगा तो आपका भी करियर बनेगा। हाँ लोग कहते हैं अपने अपने गांव में समाज में लोग एक कहते हैं कि जैसे किसी का पति अगर मास्टर हो गया तो उसकी औरत जो है मास्टराइन बुलाई जाती है। हाँ। तो अगर ये कोई अधिकारी बनेंगे तो आप भी अधिकारी बुलाई जाएंगी ना। यस, बुला जाएंगे। लेकिन आजकल की जो औरतें हैं उनके पति जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं तो वो फ़ोन से डिस्टर्ब करती हैं, बुलाती हैं, चले आइए मत रहिए। नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं किया आज तक। कितना प्रेम करती हैं आप अपने पति से? बहुत ज़्यादा। तो उनसे दूर रह सकती हैं? क्यों नहीं, अब जहाँ कैरियर बनाना होगा तो वहाँ तो रहना पड़ेगा, सब कुछ देखते हुए चलना चाहिए ना। ये देखिए, ये होता है पढ़े लिखे लोगों की बात और पढ़े लिखे लोगों की भावनाएं कि इनको ये पता है कि जिसके साथ मेरा जीवन बीतना है अगर वो सफल हो गया तो मेरी ज़िंदगी अपने आप सफल हो जाएगी। जबकि गरीब परिवार से हैं, उतने संस्कार नहीं मिले होंगे, उतनी शिक्षाएं नहीं मिली होंगी, किसी तरह से इनको स्नातक तक इनके पिताजी ने इनको पढ़ाया है। एक आखिरी सवाल होगा शिव कुमारी जी आपसे, आप और अजय का प्यार कब हुआ? बस एक ही साल हुआ, मतलब भैया की शादी थी, इनके भैया की, तो वहीं में आए थे तब उसी में हो गया था। वही पसंद कर लिया? घर वाले सब भी मान गए तब शादी हो गई। तो शादी के लिए आपके परिवार वाले पहले पहल की थे? नहीं, हमारे परिवार वाले आए थे, मेरे पिताजी आए थे बात करने के लिए। अच्छा, हम्म, उसके बाद ये लोग तैयार हो गए? हाँ, सब लोग तैयार हो गए। यानी खुश हैं आप? हाँ, सब खुश हैं, कोई सी का गिलवा नहीं है? कुछ नहीं। तो आप पति के साथ पढ़ाई जारी रखिए, हाँ, जारी रखेंगे। क्योंकि ये तकदीर जो है किसी की दास नहीं होती है, मुकद्दर कभी भी कहीं भी टकरा सकता है। जी सर। आप जो है समाज के लिए एक अलग पहचान छोड़ दिए हैं कि 1 रुपये भी दहेज नहीं लेना है और शादी भी कर लेना है, परिवार भी चलाना है और ज़िंदगी भी बसा लेना है। तो ये सब हुनर आपके अंदर कहाँ से आया? बस ऐसे ही देखते हैं लोग, गरीब घर की बेटियां को अच्छे घर नहीं मिलते या उनको तमाम प्रकार के दबाव पड़ते हैं, इसलिए यही सब देखते हुए हम ऐसे किए। आज शिव कुमारी को आपने एक ऐसा पंख दिया है, शायद है कि वो जीवन भर याद रखेगी। जी क्योंकि एक गरीब घर की लड़की जो होती है उसका एक अरमान होता है, उसके एक ख्वाब होते हैं, उसकी एक ख्वाहिशें होती हैं कि मैं भी एक अच्छे घर में जाऊं, बड़ा सा घर हो, पक्का हो, तमाम चीज़ें जो है साफ़ सुथरी हों और वहाँ पे मेरा कोई सम्मान करने वाला हो, मेरी कोई वहाँ इज्जत करने वाला हो। तो शायद है कि आपने शिव कुमारी को अपना करके उनकी मन की इच्छा को पूरी कर दिया। जी सर। क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वाले समाज के लोगों को? तमाम देखने वाले समाज के लोगों को हम यही निर्देश देना चाहते हैं कि आप लोग भी दहेज के पीछे मत भागिए। अगर लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है तो आप दहेज की इच्छा मत करिए, क्योंकि आप दहेज लेकर के अपने पूरा लाइफ नहीं बिता सकते हैं और अच्छी लड़की अगर मिल गई तो उसके साथ आपके खुशहाल लाइफ बीत सकती है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें कही कि अगर एक अच्छी और संस्कारी अगर पत्नी मिल जाए तो शायद है पूरी ज़िंदगी जन्नत बन जाए, जी सर। नहीं तो फिर वही मुस्कान वाला हाल हो जाए, जी सर। सास दमाद वाला हो जाए जी सर। ना। जी सर। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। अभी आपने देखा दोस्तों कि जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके मन में कहीं न कहीं ऐसी भावनाएं, उनके मन में कहीं न कहीं ऐसे विचार झलकते ही हैं जो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। इनके अंदर अगर संस्कार नहीं होते तो इस तरह से कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक पढ़ा लिखा लड़का ये चाहता है कि मुझे सुंदर बीवी मिले, ये तो पहली बात होती है। दूसरी चीज़, गाड़ी कौन सी मिल रही है, तिलक कितना मिल रहा है, सामान कितने मिल रहे हैं, कौन कौन सी मशीनरियाँ मिल रही हैं, मेरे बारातियों की कितनी अच्छी से खातिरदारी होगी, ये तमाम चीज़ें होती हैं कि नहीं होती? जी सर, होती है। जैसे लड़के की शादी पड़ती है तो तमाम लोगों को निमंत्रण देते हैं और तमाम व्यवस्थाएं अपने ससुराल में टाइट करते हैं अगुआ से। जी सर। तो ये सब आप खत्म कर दिए। जी सर, हम खत्म कर दिए। पैसा भी बचा, सम्मान भी आया और आपका काम भी हुआ। जी सर। क्या दिमाग लगाया अजय भाई, थैंक यू सर। लांग को आपने 60 में बदल दिया। जी। और तमाम इलाहाबाद पढ़ने लिखने वाले जो लड़के हैं अब वो जो है यही कहेंगे कि भैया बीबी सुंदर मिल जाए, दहेज वहेज भाड़ में जाए, जी सर। है ना। जो समझदार हैं तो कहेंगे कि संस्कारी भी मिले, सुंदर भी मिले, तभी ठीक रहेगा। तो कभी इनको डांटे उटेंगे तो नहीं? नहीं सर। ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं। नहीं, क्यों डांटेंगे? जैसे प्यार करने वाले कुछ दिन बाद झगड़े करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। झगड़ा नहीं करेंगे ना। नहीं। हाँ, क्योंकि अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आपके यहाँ ये बारात लेके आई है शिव कुमारी। सर, हम लोग समझ कर शादी कर रहे हैं, कोई अट्रैक्ट होकर नहीं शादी कर रहे हैं कि कुछ दिन की बात है तो अभी अट्रैक्ट हुए हैं तो अभी कुछ भी करेंगे, बाद में फिर बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जी जी जी। शिव कुमारी जी, आप पूरी तरह से संतुष्ट है ना? जी, कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। तो जैसा कि देखा दोस्तों, ऐसे जोड़ों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने समाज के लिए जो
एक गाइडलाइन दिया है। शायद है कि ऐसे लोगों से बहुत सारी सीखें मिलती हैं, और ख़ास करके उन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, उन तैयारी कराने वाले परिवारों के लिए एक बड़ा संदेश है जनपद जौनपुर से। ये अजय हैं, ये इनकी पत्नी सुकुमारी जी हैं, ये भी स्नातक हैं और ये भी वेल एजुकेटेड हैं, अर्थात इन्होंने MA B.Ed ये भी कर चुके हैं और इनकी तैयारी भी चल रही है। अब ऐसे में इनके बातों को सुनकर के आपको कैसा लगता है, और इन्होंने जो अपने विचारों को साझा किया इसको देख करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।